नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। पूछताछ झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड के अंदर एक के बाद एक आईएएस अधिकारियों के घर पर छापा पड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में पूजा सिंघल के बाद आईएएस छवि रंजन के घर पर ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें अंचल कार्यालय की भूमिका पर तमाम सारे सवाल खड़े किए गए हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। झारखंड में लगता है भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों का अंबार लग चुका है। तभी तो एक निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई खत्म भी नहीं हुई कि एक और आईएएस अधिकारी के खिलाफ गुरुवार को ईडी की टीम ने छापेमारी की तो सूबे की सियासत में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई खाली जमीनों पर कब्जे को लेकर की गई। सूत्रों की माने तो ईडी के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के साथ साथ कुछ अचल अधिकारियों और जमीन दलालों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताते चले कि छवि रंजन फिलहाल समाज कल्याण विभाग के निदेशक के पद पर तैनात हैं। छवि रंजन के साथ कुछ अचल अधिकारियों पर नियमों का उल्लंघन कर जमीनों की खरीद बिक्री को मंजूरी देने के आरोप लगे हैं, जिसमें कई सीओ, बिल्डर, जमीन कारोबार में लिप्त लोग और रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन का भी नाम सामने आ गया है, जिसे लेकर ईडी दबिश दे रही है। ईडी की इस कार्रवाई से राज्य की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जमीन महाघोटालाबाज आईएएस छवि रंजन पर कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर अब भी कार्रवाई कर उन्हें निलंबित कर मुकदमा कराइएगा, या इस मामले में भी आप खुद के फंसने तक और इंतजार करिएगा। आप अपने ऐसे कितने लूट राजदारों को बचाने का प्रयास करिएगा, पता कराइए। जांच एजेंसियों के सामने मुंह खोलने और आपके लूट का कच्चा चिट्ठा का राज उगलने के लिए कई सरकारी, गैर सरकारी अभियुक्त सरकारी गवाह बनने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ऐसे में आप जांच में बाधा डालने के इस गैर कानूनी हरकतों से और कितने दिन कैसे बच पाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी 2022 के अक्टूबर में दिए अपने एक बयान को रीट्वीट करते हुए हेमंत सरकार पर सियासी हमला बोल दिया। इसी रांची में सेना की जमीन को औने पौने दाम में हड़पने वाला कौन है? कौन बताएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, मुख्यमंत्री जी के साथ में रहने वाले लोग। और कैसे हड़पा गए मैं बताना चाहता हूं। सेना की जमीन, और ये जमीन की जो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री दोबारा की गई है पुराने रजिस्ट्री को खत्म करने के बाद। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वह रजिस्ट्री अगर पहले किसी व्यक्ति की हुई थी, उस रजिस्ट्री को अवैध करने का पैरवी किसने किया? और तो और ये जमीन से 100 करोड़ से ऊपर की जमीन है। आप इसी शहर में रहने वाले संभ्रांत नागरिक हैं, पत्रकार हैं, थोड़ा उस जमीन के बारे में आप थोड़ा चीजों को जानने का काम कीजिए। वह जमीन 100 करोड़ से ऊपर की है और मात्र 7 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री की गई है। मात्र 7 करोड़ में, 7 करोड़ में 100 करोड़ का माल 7 करोड़ में। अब सरकारी रेट भी तय हुआ है पूरे राज्य में, पूरे देश में सरकारी रेट भी तय होता है। सरकारी रेट भी 20 करोड़ रुपए का है, रेट तय किया है 20 करोड़। सरकार का दर 20 करोड़, खरीदे 7 करोड़ और 20 करोड़ रुपए के स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने दिया। ये पूरे तरह से ये पूरे चीजों को और नजदीक से बारीकी से देखने का काम कीजिए। खरीदने वाला का नाम तो सामने आ गया, लेकिन इस खरीद में किसके पैसे लगे हैं, इसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जा रही है।
ईडी के हाथ लगे इस बार सुरागों में कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक नाम रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत अफसर अली का है। वहीं अब जमीन कब्जे के इस खेल के तार बंगाल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जमीन कब्जाने का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आखिरकार ईडी का एक्शन, सियासी टेंशन क्यों है, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। लक्ष्मीनारायण तिवारी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रतुल शाहदेव में प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और इंदुकांत दीक्षित साहब में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सर, अब छवि रंजन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, ईडी का छापा पड़ा और जमीन घोटाले का पूरा सीधा सीधा आरोप, क्या कहेंगे सर तिवारी जी? हो सकता है कि पूजा सिंघल और छवि रंजन जी के बाद फिर कोई तीसरा नाम आए। हाँ, ऐसा संभव है? संभव है सर। और जो लोग सुनिए, हाँ। मुझे सवाल किया है तो उत्तर सुनिए। एक हाँ सर। पंक्ति के उत्तर से तो सारी बातों का समाधान नहीं होगा। ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे घोटालों में संलिप्त हैं, उसमें भेदभाव नहीं हो। हाँ, उसमें पार्टी के आधार पर मापदंड तय नहीं होना चाहिए। और अभी हमारे प्रतुल साहब जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या पूजा सिंघल और छवि रंजन जी की नियुक्ति अभी 2-3 साल पहले हुई है क्या? अगर थोड़ा सुन लीजिए धैर्य पूर्वक प्रतुल जी, जो बोलना होगा बोलिएगा, जो बोलना होगा बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी छवि रंजन जी की और पूजा सिंघल की नियुक्ति अगर इस 3 साल में हुई होगी तो लटका दीजिए फांसी पर हेमंत सोरेन जी को और कांग्रेसियों को भी। लेकिन यदि हंस रहे हैं, राम राम, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है। अरे आप जवाब, छवि रंजन जी की नियुक्ति कब हुई? पूजा सिंघल जी कब आई? सुसाइड करवाएंगे और थोड़ा सुन लीजिए सब बोलिए। शत्रु की आवश्यकता नहीं। अरे सुनिए ना, क्यों बोलते जा रहे हैं बिना मतलब के? तो कुछ बोल, मैं ये कह रहा हूँ, प्रतुल जी एक मिनट सुन लीजिए। प्रतुल जी एक मिनट, लक्ष्मीनारायण जी बोलिए, आप अपनी बात रखें, कोई नहीं बोल रहा। आप फिल्म देखना चाहते हैं? उनको प्रतिबंध लगा। जहाँ रघुबर दास जी बैठे होते थे, पूजा सिंघल जी बगल में खड़ी होती थी। आप इंडिया वॉइस से निवेदन करिए, अगर वो सीन आपको नहीं दिखाए। जहाँ अर्जुन मुंडा जी थे वहां भी जाती थी पूजा सिंघल जी। छवि रंजन जी टपक पड़े हैं क्या? भाई प्रकट के पहला दिन है, ऊपर से आए हैं क्या ये 3 वर्ष में? क्या क्या कर रही थी आपकी सरकार? 15 नवंबर 2000 के बाद जो भी अधिकारी कहाँ थे आपको दंडित कर देना चाहिए था। और इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग भी ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, ईडी से भी निवेदन है कि जो ऐसे कार्य में संलिप्त हैं, जो लूट कर बोरा में नहीं, बड़े बड़े कोठरी में बंद किए हुए पैसे जिनके तहखाने निकलते हैं और रुपए पकड़े जाते हैं, उनको पकड़ के फांसी पर लटका दो, बेहिचक लटकाओ, लेकिन उसमें भेदभाव ना करो। ये भेदभाव नहीं कि ये फलाना पार्टी संबंधित है इसलिए इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग पकड़े जाते हैं उनको लटकाओ फांसी पर। राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया और देश की जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया जो लूटने वाला व्यक्ति है, लटकाओ उसको। मैं खुले मंच से निवेदन करता हूं, मेरी बात को फिर से आप सुने। सर 2 बार नहीं सुनेंगे सर, टाइम बहुत कम है, और भी पैनलिस्ट को मौका देना है। एक बार ही सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, टाइम बहुत कम है। लूटने वालों में भेदभाव नहीं। हाँ ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सर ये बताइए, ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को आना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, छापा डालने के लिए? सरकार ये पहले से क्यों नहीं करती? कहाँ डाल रही है, थोड़ा बताइए हमको। बिहार में डाली, उत्तर प्रदेश में डाली, ईडी का कहाँ चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, बताइए हमको बताइए कहाँ, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में,
उड़ीसा में कहां ईडी की कार्रवाई चल रही है। झारखंड में ही सारे लुटेरे जमा हो गए हैं देश में। और बाकी जहां जहां राजग की सरकार है, एनडीए जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय, ये वहां सब लोग प्रत्युष यादव बताइए, जवाब दीजिए। ईडी वहां क्यों नहीं इन पर छापा मत डालिए सर, इन पर छापा मत डालिए। छापा डालेंगे तो ऐसे आरोप लगाए जाएंगे केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। क्यों डलवा रहे हैं सर छापा? मैं अभी कांग्रेस के सीनियर लीडर तिवारी जी का लॉजिक सुन रहा था। उनके लॉजिक के हिसाब से अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो सिर्फ आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? भाई हमारी ही क्या गलती, हमने कर दिया तो कर दिया, अब दूसरों को तो पकड़िए। ये मतलब लॉजिक है भ्रष्टाचार के जस्टिफिकेशन का। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसे मित्र मिलेंगे जो कह रहे हैं कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हमें फांसी पर लटका दीजिए, मुख्यमंत्री को सूली पर लटका दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी के पता नहीं ये शुभचिंतक है कि ये उनका अहित चाहते हैं, ये तो बहुत ही क्लियर है। देखिए शिवम, कुछ चीजें बड़ी क्लियर है। मुख्यमंत्री जी का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है। हाँ। मैं 30 सेकंड में आपको समाप्त करूंगा। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है। वो ईडी ने जो 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम पकड़ा साहिबगंज में, वो उसका किंग पिन है। जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सत्ता के एक दलाल के घर बैठकर फाइलों को डिस्पोज कर रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी और विश्वास पात्र है, तभी वो प्रधान सचिव के पद पे है। साहिबगंज डीसी को भी ईडी समन करती है। और अब छवि रंजन, देखिए एक मान्यता ये भी होती है कि जो रांची का, जो राजधानी का डीसी और एसपी बनता है, उस पर मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस होता है। तो ये छवि रंजन को ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आ गया पिछले 3 वर्षों में कि इन्होंने सर्विसेज सेना की जमीन को भी सेटल कर दिया प्राइवेट लोगों के तरफ में, और वो भी जब इस पे आपत्तियां थी, इस पर जबकि केस करने के लिए कहा गया था, वेस्ट बंगाल तक इस मामले के तार जड़े हुए थे, लेकिन जिस हड़बड़ी में उन्होंने सेटल की। और ये छवि रंजन का पहला मामला नहीं है, इसके पास भी हेहल की जमीन बड़ी चर्चित थी। वो खाता नंबर 119 की जमीन थी, वो भी 100 एकड़ के आसपास की जमीन थी, उसको लेकर भी बड़ी बदनामी हुई। और इसी तरीके से बताया गया कि मुख्यमंत्री के बड़े करीबी व्यक्ति हैं, उनका एक जो पॉश एरिया था रांची के बरियाती इलाके में, रातों रात पुलिस को खड़ा करके करीब 5 एकड़ एरिया में बाउंड्री कर दी गई। तो ये मुख्यमंत्री जी के अति विश्वास पात्र थे, अधिकारी थे, तभी वो राजधानी के डीसी के पद पर लंबे समय थे। और जब इस तरह का स्कैम सामने आया, बहुत आपत्तियां हुई, तब उनको इस सरकार को मजबूरन हटाना पड़ा। तो आप सोचें कि इसमें अब कोई रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि मुख्यमंत्री के जितने तमाम करीबी हैं, अब अमित अग्रवाल की बात करें, वो भी मुख्यमंत्री के बड़े करीबी माने जाते हैं, प्रेम प्रकाश भी बहुत करीबी माना जाते हैं, सब जेल में है। तो मुख्यमंत्री जी अब किसको डिफेंड करेंगे, अब क्या बताएंगे? आपके अगल बगल जितने लोग हैं, 7-8 करीबी लोग हैं, सब लोग जेल में हैं या ईडी के स्कैनर में हैं। लेकिन आप कहते हैं कि साहब मेरे सारे मित्र चोर हैं, मेरे सारे सहयोगी चोर हैं, लेकिन मैं पाक साफ हूं। आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ईडी का स्कैम हुआ, और आप देखिए एक सर्कल इंस्पेक्टर मतलब रेवेन्यू, उसके घर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉक ऑफिस खुला हुआ हो, सीओ का ऑफिस हो, इतनी सारी फाइलें थी और फाइलों में तिवारी कह रहे हैं कि सरकार चल रही है, बीजेपी को पसंद नहीं आ रही, राज नहीं आ रही, सरकार गिराने की सारी कवायद है, इसलिए इस तरह के एक के बाद एक बैक टू बैक छापा बीजेपी डलवा रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके। इससे पहले पूजा सिंघल जी का जो बोलने से अभी मना करें। सर आपके बारे में नहीं बोला था ना किसी ने, तिवारी जी आपके बारे में किसी ने बोला था, आप किसी के बारे में मत बोलिए, एक ही करके मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा था कि पूजा सिंघल के छापा पड़ा तो उनके छापे से जो डॉक्यूमेंट्स निकले उसके तार उनके सीए के यहाँ जुड़े हुए थे। सीए के यहाँ छापा पड़ा तो 25 करोड़ रुपए की नकदी हुई। हाँ। और अब वो सीए सरकारी गवाह बन रहा है, जैसे मीडिया में रिपोर्ट आई है, और ये बात साफ हो गई कि वो पैसा पूजा सिंघल का था। हाँ। तो अब ये पैसा भी क्या हम लोगों ने ले जाकर रख दिया था? तिवारी जी की लॉजिक माने, अब क्या छवि रंजन जब रांची के डीसी थे तो क्या हम लोगों ने कह दिया था कि डिफेंस की जो आपको आर्मी की जमीन है उसको सेटल कर दीजिए? क्या हम लोगों ने कहा था कि सीओ का एक ऑफिस एक प्राइवेट घर में, एक सर्कल इंस्पेक्टर है रेवेन्यू का, उसके घर में जब छापा मारा ईडी ने तो उसके घर में 2000 फाइलें बरामद हुई। इंदुकांत जी इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे क्योंकि शायद वो मौका वारदात पे भी होंगे। तो वो घर से ऑफिस चला रहा था, किस केस में क्या करना है, किसका रसीद कटना है, पंजी 2 पंजी 1 खतियान सब उसके घर पे था। ये सरकार में तो लूट की ऐसी छूट है ना। हमने कहा ना
कि अब राजा अकेला खड़ा रह गया, उसके आसपास के वजीर, सेनापति, प्यादे सब धाराशायी हो गए हैं। अकेला ठीक है, इंदुकान सर किस तरह से देखते हैं सीडी की कार्रवाई को, क्योंकि झारखंड के अंदर क्या मान के चलें, ब्यूरोक्रेसी की जड़ों में भ्रष्टाचार लिप्त है। पहले पूजा सिंघल की बारी आती है, अब बारी आती है छवि रंजन की। इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट होगी तो एक विकसित राज्य की परिकल्पना क्या सार्थक हो पाएगी झारखंड को लेकर अगर बात की जाए तो, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? इंदुकान सर जी, शिवम जी नमस्कार। जी सर। अतुल जी और लक्ष्मी नारायण जी को भी मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात क्या है शिवम जी, हाँ, कि ब्यूरोक्रेसी आमतौर पर अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट होते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तिवारी जी ने जो ये कहा कि ठीक है इनकी नियुक्ति किसके समय हुई, ऐसा तो नहीं कि रघुवरदास समय काम नहीं करते थे। हाँ, लेकिन तिवारी जी को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक पूजा सिंघल का एग्जाम्पल उनका बिल्कुल ठीक मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनको छोड़ दीजिए तो छवि रंजन जी को डीसी रांची का किसने बनाया? रघुवरदास जी तो नहीं बनाया। तो जो इस ढंग की प्राइम प्लेसमेंट होती है अधिकारियों की, जहां से वो इस ढंग का उलट फेर दाव पेच ज्यादा कर सकते हैं, वो उनके पॉलिटिकल बॉसेस तय करते हैं, जो उस दिन की उस समय की पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो तय करती है। एक बात ये, तो ऐसे में वो 3 वर्षों तक लगभग जब से ये सरकार बनी डीसी रहे रांची की, तो ये तो कृपा है हेमंत सोरेन जी की और कांग्रेस और जेएमएम की सरकार की। अब एक दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो सवाल शिवम जी आपने उठाया था, हाँ, कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इस राज्य में हो रहे हैं और उन भ्रष्टाचारों पर से पर्दा जब भी उठता है तो ईडी और सीबीआई के छापों से उठता है। जो सरकार ये कह करके सत्ता में आई थी, तिवारी जी आप याद रखिएगा कि हम रघुवर दास जी को अंदर करेंगे, बहुत भ्रष्टाचार किए हैं, तमाम भाजपा के समय के अधिकारियों को अंदर कर देंगे, एसीबी जांच करवाएंगे, कितना मतलब उन्होंने ताल ठोक ठोक के कहा था। आज तक कितनी जांच हुई, कितने पॉलिटिकल लीडर्स पे, मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई की। राज्य सरकार की एजेंसियां तो ऐसी पंगु हो गई हैं कि जब ईडी जांच करती है, छापा मारती है, तो तिवारी जी को भी पता चलता है शायद कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार है, जो मानते हैं कि उनको टांग दो। लेकिन भाई सारे टांगने का काम ईडी ही करेगी क्या? अच्छा ईडी करे तो भी इन लोगों को आरोप होता है कि ईडी कार्रवाई कर रही है। इसलिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार जो जिनका एसीबी और तमाम एजेंसियां डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंदर में काम करती है, उनको एक्टिवेट करने और ईमानदारी से जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़ने के लिए डायरेक्शन दिया जाना चाहिए तिवारी जी, जिससे सरकार की क्रेडिबिलिटी ऊंची हो। जी ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जो इंदुकान सर ने जो सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए उस पर? देखिए, हाँ, ठीक है, मैं उनकी बात का काट नहीं कर रहा है। डीसी किसने बनाया था ये बताइए? उन्होंने ये छवि कहा, रंजन को डीसी किसने बनाया था? उन्होंने ये एक बात उठाई रखी, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल का तो छोड़िए, लेकिन छवि रंजन जी को डीसी किसने बनाया? को खनन सचिव किसने बनाया है ये बताइए तिवारी जी। छवि रंजन को रांची का डीसी किसने बनाया, ये इंदुकान जी ने कहा है, सुना मैं भी हूँ। इंदुकान जी, मेरा प्रश्न है कि खनन सचिव किसने बनाया, किसने बनाया? इंदुकान जी बैठे उन्होंने ये सही है या नहीं जिले में? तो मेरा कहना, आप शांत रहे, आप शांत रहे, जो आपको अपने बारी में जो बोलना होगा बोलिएगा। अभी शांति बरतिए, अभी शांति बरतिए, डिक्टेट ना करिए। मैं ये कह रहा हूँ छवि रंजन जी को, तो इंदुकान जी, आदरणीय इंदुकान जी, जब भी किसी को रांची का हो या जमशेदपुर का हो या पलामू का हो या गोड्डा का हो, कहीं का हो, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है सरकार के पास कि वो नाप ले और उसके बाद तब डीसी का प्रभार दे। और अगर कोई डीसी तब कार्य प्रभार में आकर
और अगर यदि अपने पद का दुरुपयोग करता है हिंदुकान जी, नहीं, हिंदुकान सर ने तो सवाल ये भी उठाए थे ना कि जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि रघुवर दास के समय के अधिकारियों को जेल में डालेंगे, रघुवर दास को जेल में भेजने की बात करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुरानी सरकारों के कारनामों को उजागर करने का वादा हेमंत सोरेन की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? ये सवाल भी हिंदुकान सर ने उठाया ना, लक्ष्मण तिवारी, इसका जवाब दीजिए ना। पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार का उजागर करने का काम की बात कही थी कि नहीं कही थी सरकार? न्यायालयों हिंदुकान सर, हेमंत सोरेन ने कहा था, आपको याद होगा, पुरानी सरकारों के में जो भ्रष्टाचार हुआ उनको उजागर किया जाएगा, हेमंत सोरेन ने कहा था। लेकिन वो कितना उजागर हुआ? आपकी सरकार भ्रष्टाचार में लिपटती हुई नजर आ रही है सर। यहाँ तो पहले पूजा सिंघल, अब छवि रंजन, किसकी शय पर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे? किस मंत्री की इनको शय थी? किसका हाथ था इनके ऊपर, बताएंगे? तो ये कहना कि डीसी किसने बनाया, कोई मापक यंत्र होता है? डीसी वाली बात पकड़ लिए आप, बस बाकी के जो 4 सवाल उन्होंने उठाए वो नहीं पकड़ रहे आप, बस एक डीसी वाली बात पकड़ लिए। हिंदुकान सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हिंदुकान सर, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो तिवारी जी ने बोला। हाँ तिवारी जी, आप तो आजकल बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पष्ट जवाब देते हैं अपनी बारी में। तो देखिए, 2 सवाल, एक सवाल मेरा और एक सप्लीमेंट्री प्रतुल जी का, कि उनको खनन सचिव पूजा सिंघल को आपकी सरकार ने बनाया। मान लीजिए आपकी बात भी कि थर्मामीटर कोई नहीं है, लेकिन अगर आपकी एजेंसियां, आपका खुफिया तंत्र सतर्क था और 3 साल से मान लीजिए डीसी भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो आप क्या सो रहे थे? आपकी सरकार, आपको अगर थोड़ी भी भनक होती, सरकार सतर्क होती, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद तो बदलते। जी बताइए। कहीं से भी खुफिया रिपोर्ट आता है, यदि खुफिया रिपोर्ट आए और प्रदेश और देश के लीडरान सही समय पर कार्रवाई करते, तो कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। प्रतुल शाहदेव आपका शुक्रिया, हिंदुकान सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहे इंडिया वॉइस।